आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रद्धा भक्ति निबंध के बारे में, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस इस वीडियो को देखने के बाद जा करके टेक्स्ट में एक बार पढ़ लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्या है, और ये दोनों आपस में कैसे संबंधित है, और इनके बारे में काफ़ी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। और इसी के बीच हम पढ़ेंगे, एक आएगा प्रेम, और दूसरी जो और एक और बात हमें जानने की ज़रूरत है वो है कर्म। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम साथ में इसके अंदर देखेंगे। इसकी वजह से ये दोनों जो टॉपिक है हमारे, श्रद्धा और भक्ति, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो आने में इस बार काफ़ी देर हो गई है, इसके लिए सॉरी। मैं कहीं पर थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, परंतु अब मैं फिर से आ गया हूँ ट्रैक पर और वीडियोस दोबारा से आएगी। और जो चिंतामणि हमने शुरू करी है उसे हम बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे, चिंतामणि के सारे निबंध। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि है श्रद्धा भक्ति। सबसे पहले हम शुरू करेंगे श्रद्धा से। तो श्रद्धा को सबसे पहले हम जानेंगे। आप जिस श्रद्धा को समझ रहे हैं उस श्रद्धा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ दूसरी श्रद्धा की बात कर रहे हैं। परंतु आपकी श्रद्धा से हम इन तीनों भावों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि श्रद्धा क्या होता है, प्रेम क्या है, कर्म क्या है और भक्ति क्या है। तो कोई दो भाव आप समझे ना समझे, आप श्रद्धा और भक्ति जरूर काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे थे श्रद्धा की, तो श्रद्धा ही समझ लेते हैं। तो श्रद्धा बेसिकली होता क्या है? श्रद्धा हमें किसी के ऊपर क्यों उत्पन्न होती है? नॉर्मली तौर पर देखा जाए, किसी व्यक्ति के अंदर सामान्य से अधिक गुण उसके अंदर होते हैं, यानी किसी कार्य में वो अच्छा हो। जैसे मान लिया ये एक सामान्य सा व्यक्ति है, ठीक है, और हमें श्रद्धा किसके ऊपर आती है? हमें श्रद्धा सामान्य व्यक्ति के ऊपर नहीं आती है, किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आती है जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो, गुणवान हो, सामान्य से कुछ ज़्यादा इसके अंदर हो, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा जागे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया इसकी ताकत उससे ज़्यादा है, या ये उससे ज़्यादा सामान्य लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है, सामान्य लोगों से ज़्यादा सुंदर है, या फिर इसी तरीके से कुछ विशेष गुण इसके अंदर जो सामान्य से ज़्यादा हो, तो उसके प्रति हमें क्या है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। अब हम चलते हैं प्रेम को समझते हैं, और इसको समझने के बाद हम कंपेयर करेंगे इसे श्रद्धा से। तो देखिए, आपको बताता हूँ कि श्रद्धा जैसे हमें किसी व्यक्ति के कुछ कार्य या कर्म को देख करके हमें क्या, उसके ऊपर श्रद्धा आती है। मान लिया कि ये पढ़ाई में अच्छा था, तो इसके उस काम को देख करके, ये पढ़ने में कितना अच्छा है, इसकी बुद्धि कितनी तेज है, या फिर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ये देख करके क्या हमें इसके ऊपर श्रद्धा हुई थी। परंतु प्रेम के मामले में इससे उल्टा होता है। तो ये रहा प्रेम, और इसके बीच हमें किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं होती। हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार के कर्म की, विशेष गुण की देखने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम हमें एक बार में, एक झलक में भी हो जाता है। परंतु श्रद्धा के साथ ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर भी श्रद्धा आएगी वहाँ पर सबसे पहले कर्म व्यक्ति देखेगा, उसके बाद उस कर्म को देखने के बाद ही व्यक्ति क्या है, उसके ऊपर श्रद्धा वो रख पाएगा। परंतु प्रेम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर वो कर्म ना भी देखे तो भी क्या है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यही है कि प्रेम में किसी भी मध्यस्थता की जरूरत हमें बीच में नहीं होती है, जबकि श्रद्धा में हमें जरूरत होती है कर्मों को देखने की। यहाँ पर क्या है, प्रेम में थोड़ा सा उल्टा होता है। प्रेम हो जाने के बाद वो व्यक्ति देखता है उसके दूसरे कर्मों को, अब उसके कर्मों को जानने की वो कोशिश करता है कि वो क्या करता है, मैंने कि उसको पूरे तरीके से जानने की कोशिश अब वो करता है। प्रेम हो जाने के बाद उसके कर्मों को देखता है, बल्कि श्रद्धा में वो पहले कर्म देखता है, फिर उसके ऊपर श्रद्धा आती है। प्रेम में पहले उसे वो पसंद आ जाता है, उसके बाद उसके कर्मों की ओर उसका ध्यान जाता है। प्रेम भाव के अंदर व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को पूरे अच्छे तरीके से जानना चाहता है, उसका उठना बैठना चलना, मतलब उसके पूरा जो व्यक्तित्व है, उसका पूरा जीवन उसके देखना चाहता है बहुत ही पास से, और वो ये कदापि नहीं चाहेगा कि उसके सिवा कोई और भी इसे पसंद करे। परंतु सेम इससे दूसरी विपरीत जगह अगर हम चले श्रद्धा की ओर, श्रद्धा में इससे बिल्कुल विपरीत होता है। श्रद्धा के अंदर वो चाहता है कि जिसके प्रति उस व्यक्ति की श्रद्धा है और लोगों की भी श्रद्धा उसके प्रति हो, और उसके जीवन में वो इतना नहीं, उसके उठना बैठना चलना, उसके जीवन में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप वो नहीं करता जितना एक प्रेमी करता है। तो ये तो अंतर हो गया इन दोनों के बीच में, सामान्य सा कि प्रेम और श्रद्धा के बीच में क्या अंतर है, और ये दोनों असल में भाव है क्या। और ये दोनों भाव मैंने आपको किस लिए बताया है, इसलिए
कि जब आप इस श्रद्धा प्लस प्रेम, आप इन दोनों भावों को जब एक साथ आते हैं तो उस भाव को हम क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो जहाँ पर श्रद्धा और प्रेम दोनों भाव आए वहाँ पर आ जाती है भक्ति। तो इस भक्ति के ऊपर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले श्रद्धा के 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तो श्रद्धा के इन 3 प्रकार को पहले समझ लें, जिसमें सबसे पहला है प्रतिभा संबंधित। तो ये जो श्रद्धा है कि किसी व्यक्ति के अंदर आपने देखा होगा जन्मजात कोई प्रतिभा होती है, वो प्रतिभा कोई बाद में ग्रहण नहीं करता, उसके अंदर पहले से ही वो प्रतिभा मौजूद होती है। और इसी के अंदर एक पॉइंट आपको और मिलेगा कि कला संबंधित, कोई व्यक्ति किसी कार्य में अच्छा है, कला से संबंधित, जैसे चित्र बनाने में वो अच्छा है, अच्छा गाता है, तो वो किसके अंदर आ जाती है? इस प्रकार प्रतिभा श्रद्धा के अंतर्गत आ जाती है। तो उस चीज़ को देख करके कि व्यक्ति चित्र बनाने में अच्छा है या संगीत कला में अच्छा है, तो ये वाले गुण को देख करके हमारी उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो इसे तो कहते हैं प्रतिभा संबंधित श्रद्धा। और दूसरी अगर हम बात करें तो वो शील। तो जो ये शील श्रद्धा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है श्रद्धा के तीनों पार्ट में। शील संबंधित श्रद्धा क्या होती है, ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये समाज है, तो समाज के अंदर कुछ व्यक्ति होते हैं जो सत्य कर्मों को करते हैं, कि कुछ कर्म बता रखे हैं कि ये जो कर्म है ये अच्छे कर्मों के अंदर गिने जाते हैं और ये कुछ बुरे कर्म होते हैं। समाज डिफाइन कर देता है ये सब। तो जो व्यक्ति समाज के अंदर अच्छे कर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति अगर दुखी है उसकी मदद करना, अगर कोई व्यक्ति दूसरा परेशान कर रहा है तो उसको उससे बचाना, और कोई व्यक्ति अगर सड़क पे घायल हो गया है तो उसको अस्पताल लेकर के जाना, मतलब जितने भी अच्छे काम होते हैं उनको। तो जब आप देखते हैं कि ये कोई व्यक्ति मान लो मुसीबत में है और इस वाले व्यक्ति ने आकर के उसकी मदद कर दी, ठीक है, तो ये तीसरा व्यक्ति जो होता है, उस तीसरे व्यक्ति के मन में जिस व्यक्ति ने इसकी मदद करी उसके प्रति श्रद्धा जागती है कि वाह कितना अच्छा काम किया है। जब आप देखते हैं कोई व्यक्ति भूखों को खाना खिलाता है, उसका पेट भरता है, तो बाकी जो लोग देखते हैं उसके प्रति क्या है? श्रद्धा जागती है। तो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों के ऊपर जो समाज श्रद्धावान होता है उसको इस शील संबंधित श्रद्धा के अंदर उसको इस शील संबंधित श्रद्धा के अंदर रखते हैं। ठीक दूसरी और इसके अंदर दूसरे पक्ष के ऊपर भी बात हमें कर लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति सत्कर्म नहीं करता, बुरे कर्म करता है, लोगों को लूटता है, तो ऐसे लोगों को देख करके कुछ लोगों को तो उनके प्रति श्रद्धा आती है, श्रद्धा उनके ऊपर भी लोगों को जागती है कि वह क्या चोरी करी है उसने, तो श्रद्धा तो उधर भी जाग रही है। परंतु दूसरा भाव, ये जो भाव है ये गलत है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। पर इसके अंदर जो मैंने जो पॉइंट आपके सामने जिक्र किया, इसके जिक्र करने का अर्थ ये था कि शील संबंधित श्रद्धा के अंदर ये भी आता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करते हैं, बुरे कर्म जो सत्य कर्म से विपरीत हैं, उनके प्रति हमें श्रद्धा नहीं दिखानी चाहिए। उनके प्रति हमारा जो क्रोध है या फिर कोई घृणा है, इस प्रकार की भावना का उदय होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मली सामान्य सा है। तो ये वाला जो पार्ट है, पोर्शन था, ये भी शील के अंदर ही आता है। तीसरे प्रकार की जो श्रद्धा है वो है साधन संपत्ति, यानी कि कोई व्यक्ति साधन, किसी व्यक्ति के पास कोई प्रतिभा है, साधन है उसके पास, यानी वो ताकतवर है या फिर अच्छा चित्र कर सकता है, चित्रकारी कर सकता है, या फिर अच्छा आर्किटेक्चर है, मतलब घर वर वगैरह अच्छा बनाता है, परंतु उसने उस काम को ठीक से नहीं किया, उसे वो आता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी बुक में ना 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल उसमें आता है, कोई एक आर्किटेक्चर है, मतलब घर वगैरह बनाने वाला व्यक्ति, तो उसने उस घर में कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है, परंतु वो डिज़ाइन इतने छोटे हैं कि उन्हें बिना पास से आए, बिल्कुल गौर से देखे वो दिखेंगे ही नहीं। तो एक प्रकार से वो व्यर्थ ही हुआ उसका बनाना, कि लोग तो देख ही नहीं पा रहे और उतनी पास से आकर कोई देखता नहीं, क्योंकि जो घर वगैरह बनते हैं उनके जो डिज़ाइन है वो दूर से ही दिखने चाहिए, तो वो वैसा यहाँ पर नहीं हो पाया। परंतु फिर भी हमें क्या है, इसके कार्य पर की श्रद्धा उसके प्रति रहती है कि वो एक अच्छा डिज़ाइनर है। तो यहाँ पर हमें उसकी जो ये साधन संपन्नता, यानी उसकी जो कला थी, उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, परंतु जो उसने कर्म किया, जो उसने फल किया, उसके प्रति नहीं, उसने जो कार्य किया उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं किया। परंतु जो काम उसे आता है, जो उसकी क्षमता है, प्रतिभा है जो उसकी, उसके ऊपर हमें क्या है, श्रद्धा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर आ रखा है कि एक चित्र बना हुआ है, वो एक पेड़ है वहाँ पर, ठीक है, पेड़ की पत्तियाँ हैं, और नीचे उन्होंने राधा कृष्ण की
दो वो चित्र बना रखे हैं। परंतु चित्रकार ने चित्र कुछ इस प्रकार से बनाया है कि जो पेड़ है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, और जो राधा कृष्ण की जो उनकी जो वस्त्र है वो दोनों दूर से अगर देखे तो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। दूर से देखने पर हमें पेड़ की पत्तियां ज़्यादा अधिक दिखाई देगी, और अगर हमें राधा कृष्ण और उनके वस्त्रों को देखना है तो हमें बहुत ज़्यादा पास जा करके देखना पड़ेगा। तो एक बार में हम एक ही चीज़ देख सकते हैं, या तो पेड़ के पत्ते देख सकते हैं, या फिर उनकी चित्रता, या तो उनके राधा कृष्ण का जो उसने चित्र बनाया वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उसने चित्र बहुत अच्छा बनाया है, नो डाउट उसकी जो कला है वो बहुत बढ़िया है। हमारी जो श्रद्धा है इसी के प्रति रहती है, वो है साधन संपन्नता, परंतु जो कार्य उसने किया है उसके प्रति नहीं। ठीक इसी प्रकार से एक तीसरा उदाहरण और दे रखा है कि कोई व्यक्ति है, इस वाले को मान लो कि ये बहुत ज़्यादा बली है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो ये अपनी शक्ति का प्रयोग तो पता है किस कार्य के लिए कर रहा है, लोगों को ये तो अब अपनी शक्ति का प्रयोग कई कार्य के लिए कर सकता है, या तो उसका सदुपयोग करे, या उसका अनुपयोग करे, या उसका दुरुपयोग करे। तो चाहे ये प्रयोग चाहे कुछ भी करे उन शक्ति का, परंतु लोगों के इसके प्रति जो श्रद्धा होगी वो इसकी शक्ति के ऊपर होती है कि इसके पास शक्तिशाली है व्यक्ति, कितना बढ़िया है, मतलब कितना अच्छा है, इसके अंदर शक्ति है। परंतु इस शक्ति का प्रयोग या तो वो सामान्य लोगों को या फिर आम जन को परेशान करने के लिए कर सकता है, या फिर उन सामान्य जनों की रक्षा करने के लिए कर सकता है, या फिर वो इस अपनी शक्ति का थोड़ा वो दिखावा कर सकता है। मेन हम दो लेके चलते हैं, या तो रक्षा करेगा या तो उनकी रक्षा नहीं करेगा। यहाँ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उस व्यक्ति की जो क्षमता है, मैंने बताया ये बली है, ये चित्रकार था बढ़िया, और ये यहाँ पर अच्छा डिजाइन बनाता था, तो हमारी श्रद्धा इनकी कला की ओर जा रही, जो साधन है इनके पास, उसमें वो संपन्न, इनकी जो साधन संपत्ति है कि वो उस चीज़ में अच्छे हैं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। ठीक है, ये आगे इसके अंदर श्रद्धा के तीनों प्रकारों को हमने जान लिया है। अब श्रद्धा के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे भक्ति की तरफ। तो श्रद्धा जो भाव है वो एक इसलिए इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी श्रद्धा और ये जो भक्ति है इन भावों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न तो होगा ही। तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है उसमें से पहला एक बता देता हूँ कि श्रद्धा ये जो भाव है ये समाज के लिए एक इम्पॉर्टेंट भाव है, क्योंकि जब व्यक्ति देखता है कि किसी अच्छे कार्य के अंदर कोई व्यक्ति लीन है, अच्छा कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, तो लोगों की जब उसके प्रति श्रद्धा होती है तो उसे मोटिवेशन मिलता है कि वो उस कार्य को और करे। तो इससे क्या है, समाज की जो स्थिति है वो और बेटर होती है, और समाज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है इन भावों से। ठीक उसी प्रकार से जब भक्ति की बात करूँगा तो भक्ति में भी आपको बताऊँगा कि वो कैसे समाज के निर्माण के लिए योगदान देता है। ये जो श्रद्धा का भाव है, जब व्यक्ति छोटा होता है, बच्चा होता है बिल्कुल, तो उस समय उसके अंदर ये जो श्रद्धा है ये वाला भाव उसके अंदर नहीं पाया जाता। उसके अंदर ये श्रद्धा वाला भाव तब पाया जाता है जब वो अपने आप को कनेक्टेड महसूस करने लगता है अपने आसपास के लोगों से, एक समूह, जब वो अपने आप को महसूस करने लगता है कि हाँ मैं इन सबसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जब वो देखता है कि उन व्यक्तियों के साथ कोई अच्छा कार्य करता है या वो किसी की मदद कर रहे हैं तो उसके प्रति उसकी श्रद्धा जागती है। परंतु जो असली श्रद्धा होती है वो इससे थोड़ी सी भिन्न है। मतलब जिन लोगों को हम नहीं जानते उन लोगों को, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई आपका भाई या फिर बंधु या जिसे आप जानते हैं वो कोई अच्छा कार्य करे तो उसके प्रति श्रद्धा तो तुरंत जाग जाती है, परंतु असली श्रद्धा वो नहीं मानी जाएगी। असली श्रद्धा वो मानी जाएगी कि जिस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं परंतु उसके अच्छे कार्य को देख करके आप उसके प्रति श्रद्धावान हो जाएं, ये है असली श्रद्धा। तो इस श्रद्धा की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कर रहे हैं, और इस श्रद्धा के भाव जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धा का भाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं भक्ति के बारे में। तो भक्ति मैंने आपको बताया जहाँ पर श्रद्धा और प्रेम ये दोनों भाव मिल जाए वहाँ पर भक्ति उत्पन्न होती है। तो देख लीजिए भक्ति के हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कई एग्जाम्पल रखेंगे। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को भी रखेंगे भक्ति के रूप में, ठीक है। यहाँ पर हम अपने भगवानों को भी रखेंगे, राम को, कृष्ण को, ठीक है, और कुछ और बातें यहाँ पर भी हम रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भक्ति। मैंने आपको बताया, तो देखिए किसी व्यक्ति के प्रति जब हम श्रद्धावान होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसके किसी गुण या कर्म को देख करके हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा जागती है। और प्रेम में क्या है, हम बस वो व्यक्ति पसंद आ जाता है और उसके बाद हम उसके कर्म को,
उसके बाद हम उसके कर्म को, उसके जो व्यक्तित्व है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भक्ति के अंदर जब हमें किसी व्यक्ति के ऊपर हम भक्ति जागृत होती है, तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों भाव यहाँ पर आएंगे। हम उसके कर्म को देख करके उसके ऊपर श्रद्धा भी जागृत होगी, परंतु हमारा क्या है, उसके प्रति प्रेम भी आ गया है। अब हम उसके जीवन को भी जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस व्यक्ति के ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं, हम उसके जीवन में इतना ज़्यादा लिप्त नहीं होते जितना प्रेम में होते हैं, ठीक है। और आप पाएंगे कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वो अपना जीवन का कुछ हिस्सा ही उसको देता है, अपना सर्वस्व उस पर नहीं लुटा देता। परंतु जो प्रेमी होता है वो अपने जीवन का, अपना जो जीवन का पूरा एक हिस्सा है उसे अलग करके उसके साथ मिलाने की पूरी चेष्टा करता है, अपना पूरा जीवन उसके साथ मिला देना चाहता है। परंतु श्रद्धा में ऐसा नहीं होता। पर बात कर रहे हैं अब हम भक्ति की, तो भक्ति में क्या है, अब वो व्यक्ति श्रद्धा भी है उसके प्रति और प्रेम भी आ गया है, तो अब वो क्या है, अपना पूरा जीवन भी उसके जिसकी वो भक्ति कर रहा है उसमें लगा देगा। अपने जीवन का समय, अपने जीवन का पूरा एक हिस्सा उसके साथ लगाएगा। उसके जीवन की जितनी भी उपलब्धियां होंगी वो क्या है, उसे देना चाहेगा और उसको आगे बढ़ाना चाहेगा। तो ये जो भाव था भक्ति के अंदर, आप देख पा रहे होंगे कि श्रद्धा और प्रेम दोनों भाव मिल करके एक ही जगह पर पाया जाता है, उसे कहते हैं भक्ति। एग्जाम्पल से अब आप समझेंगे, जैसे कि राम भगवान के ऊपर बहुत लोगों की आस्था है, तो राम की भक्ति बहुत लोग करते हैं, आप जानते हैं बहुत भक्त हैं राम जी के। तो अब आप पाएंगे कि आप देखते हैं कि जो भक्ति की जो भावना थी आपके अंदर भी, ये कैसे आई। तो शुक्ल जी कहते हैं कि राम के जो आपने वो जो कार्य देखे, जो भी उन्होंने कर्म करे, कि आपने पूरी रामायण आपको याद होगी कि राम का जो चरित्र जिसमें दिखाया गया है, उनका व्यवहार अपने भाइयों के साथ, कैसे उन लोगों की मदद करते थे, या उनके पिता के एक वचन से वो कहाँ चले गए, वनवास चले गए। तो जो भी उन्होंने पूरा का पूरा वर्णन किया, मतलब उसका चरित्र उनका जो आप चरित्र देखते हैं पूरे रामायण के अंदर, वो एक आदर्श चरित्र है। जिस आदर्श की बात मैं यहाँ पर कर रहा था, जिस कर्म को देख करके लोगों के अंदर श्रद्धा की भावना जागृत होती है, तो वो जो भाव है श्री राम के अंदर बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए लोगों की उनके प्रति श्रद्धा तो जागी, परंतु लोगों को क्या है, उनसे प्रेम भाव भी जागा। श्रद्धा के साथ साथ उन्हें उनसे प्रेम हो गया। वो राम के पूरे अस्तित्व को जानना चाहते थे कि वो कब कैसे उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं सब, और वो यहाँ तक कि वो उनके साथ ही रहना चाहते थे हमेशा। इसलिए आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर श्रद्धा भी आ गया और प्रेम, ये दोनों भाव हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो इसलिए उनकी जो भक्ति है वो हम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण जी की भक्ति की आप बात करेंगे तो वो भी सेम इसी प्रकार से है। यहाँ पर आप पाएंगे कि जो एक बात होती है, आप पाएंगे कि हिंदू धर्म की ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये केवल कोरा जो एक तरीके से उपदेश होता है, जैसे कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे हमें कर्म नहीं करने चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरीके के जो कोरे शब्द बाकी धर्मों में यूज़ किए जाते हैं, बोले जाते हैं, परंतु हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर केवल उपदेश नहीं दिया जाता, यहाँ के जिन लोगों को हमने अब भगवान बनाया, जिनके प्रति हम भक्ति रखते हैं, उन्होंने अपने कर्म के द्वारा जीवन में उन्होंने उस चीज़ों को उतार के दिखाया। तो श्री राम जी के चरित्र को देख करके आप ये पाएंगे कि उन्होंने जितने भी, इन्होंने कोई उपदेश किसी को दिया नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर कोई कोरा उपदेश किसी ने किसी को नहीं दिया है। आप पाएंगे कि राम जी ने केवल अपना कर्म किया, जो जीवन था सामान्य मनुष्य की तरह जिया, और जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी उसको फेस किया, और लोगों ने उसे देख करके इंस्पायर हुए। ठीक इसी प्रकार से अगर आप कृष्ण जी की जीवन लीला देखेंगे तो उन्होंने भी कोई कोरे उपदेश किसी प्रकार के, मतलब नॉर्मली उपदेश नहीं दिए। उन्होंने भी अपने कर्मों के माध्यम से चीज़ें सिद्ध करी है कि क्या चीज़ें करने लायक है और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप इन दो एग्जाम्पल से अब अच्छे से समझ गए होंगे कि भक्ति किस भावना की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर एक बात और आपको समझ लेने की ज़रूरत है, जो इसके निबंध के अंदर आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक मनुष्य के अंदर जो भी भाव पाए जाते हैं, चाहे वो सत्कर्म का भाव हो या फिर दुष्कर्म का भाव हो, वो दोनों के दोनों भाव क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और वो यहाँ पर ये बताते हैं कि इन दोनों के भावों पर जो भी व्यक्ति चल रहा है, चाहे ये व्यक्ति अच्छे कर्म करता हो, ठीक है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव करता हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक्सेप्टेबल है समाज के अंदर। परंतु वो उनका जो कहने का अर्थ ये है कि इस जो गलत कृत्य का जो भी फल आता है, जो भी फल उसको भोगने पड़ते हैं या जो भी उसके साथ होता है,
उस परिणाम को वो समाज के सामने रखे, उसे छिपाए ना। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो भी वो अच्छे कार्य वो कर रहा है, उसके जो परिणाम निकलते हैं वो भी समाज के सामने बिल्कुल दिखे वो चीज़ें, और उसके बाद पीपल खुद डिसाइड करेंगे, लोग खुद डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो छुपाने की ज़रूरत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं मानते। वो कहते हैं दोनों भावों को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से। वो गलत इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आपने कोई गलत कृत्य किया और उस गलत कृत्य को करने के बाद उसका जो फल आया, जो आपको फल मिला, उसके बदले में जो परिणाम निकला, उसको छुपाना ज़्यादा गलत है बजाय गलत कर्म को छुपाने के। तो शुक्ल जी कह रहे हैं गलत कर्म को तो एक पल के लिए आप छुपा लो, चल जाएगा, परंतु गलत कर्म करने से जो परिणाम निकला उसे समाज के प्रति हमें प्रकट करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये बातें करी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति के अंदर। तो आप पाएंगे ये जो भक्ति का भाव भी मैंने आपको बताया, ये भक्ति का भाव और श्रद्धा का भाव ये समाज को एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ाने के लिए आवश्यक है। आप पाएंगे कि राम का चरित्र देखिए, श्री राम जी का चरित्र देखिए और रावण का देखिए। तो रावण ने जो कार्य किया उसका जो परिणाम था सब पूरे समाज लोगों के सामने आया, तो उससे समाज को एक संदेश भी जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी ने जो भी अपना कृत्य किया, जो भी कर्म किए, उसका संदेश समाज की ओर गया। तो इन भावों से अपने आप चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाती है कि कौन सी चीज़ें ग्रहण करने लायक है और कौन सी चीज़ें छोड़ने लायक है। और हमारा ये जो शुक्ल जी जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो ध्यान देते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि समाज में ये जो सत्य कर्म की ओर व्यक्ति ज़्यादा बढ़े, और जहाँ पर हम देखें जो कर्म समाज के उत्थान के लिए आवश्यक नहीं है उसको हमें उसका विरोध करना चाहिए। वो कहते हैं कि मनुष्य में और पशु में यही तो अंतर है। एक उन्होंने कुत्ते का एग्जाम्पल उसमें दिया था, कुकुर जिसे संस्कृत में कहते हैं, कि उन्होंने बताया कि वो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि अगर वो आपस में लड़ेंगे, एक कुकुर अगर दूसरे कुकुर को काटता है तो उन्हें इस बात की उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसा करने से उनका जो कुकुर समाज है वो विकास नहीं करेगा, इसीलिए उनको ये समझ नहीं है और इसीलिए वो अलग कैटेगरी में है, दूसरे जगह है। परंतु मनुष्य इस बात को जानता है कि समाज में कौन से कार्य करने से उसकी जो समाज है उन्नति करेगा, तो हमें उसी ओर बढ़ना चाहिए। इस अंतर को ध्यान से देख लेना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये श्रद्धा और भक्ति निबंध लिख करके ये जो मनो का जो भाव है हमारे, इसको स्पष्ट किया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और एक बात और, जा करके आप इसको एक बार खुद पढ़ करके देखिए। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको सब बता दिया है।